एक झटके में खत्म हो गई और दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर सियासी प्रयोग? क्योंकि 2019 से शुरू हुई लड़ाई के बाद अचानक मेल मुलाकात कई संभावनाओं को जन्म दे रही है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच की दूरी अब कम होने लगी है? क्या 2019 के वक्त जो दीवार खड़ी हुई थी वो अब टूटने लगी है, या फिर ये तस्वीर सिर्फ संयोग भर है जिसका चुनावी प्रयोग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं? क्योंकि तस्वीर में दावत खाने पहुंचे दो विरोधी नेता आपस में हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, जो कभी एक दूसरे का नाम लेने से बचते रहे थे। साल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने कुंडा से विधायक राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया था। वही राजा और अखिलेश की इस मुलाकात के अब मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में जब प्रतापगढ़ जाते हैं तो कहते हैं कुंडा में कुंडी लगा दी जाएगी। इसके बाद रिश्ते और ज्यादा तल्ख हो गए और राजा भैया ने कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है जो कुंडा में कुंडी लगा सके। ऐसे में आगे जब सियासी समीकरण आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ते बहुत ज्यादा तल्खी में तब्दील हो जाते हैं। दरअसल 15 दिसंबर को लखनऊ के ताज होटल में समाजवादी पार्टी के नेता के भतीजे की रिसेप्शन पार्टी थी। उसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव परिवार के साथ शिरकत करने पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया भी आ पहुंचे थे। इसी दौरान अखिलेश यादव और राजा भैया की मुलाकात हुई। इस दौरान सिर्फ न मुलाकात हुई बल्कि दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन भी स्वीकार किया। उधर दोनों नेताओं के हाथ मिलाते हुए फोटो पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है कि जब भी राजा भैया पे कोई संकट आया तो वो संकट की घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। जब आदरणीय मायावती जी की सरकार थी और राजा भैया पे जुल्म और ज़्यादती हुई थी तो नेताजी ने राजा भैया की लड़ाई को लड़ने का काम किया था। और किन्हीं कारणों से जब समाजवादी पार्टी वो बसपा के नज़दीक आए तो राजा भैया दूर चले गए थे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की तरफ वो उनका झुकाव है और वो समझते भी हैं कि उनकी विचारधारा वही है और अगर वो वापस लौटना चाहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी में विश्वास जताना चाहते हैं तो उनका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। सवाल उठना लाजमी है क्योंकि राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच की दूरी 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई थी। जब सपा ने बसपा से गठबंधन कर लिया था, राजा भैया ने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। तभी से दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास आ गई थी। राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश चाहते थे कि राजा भैया बसपा कैंडिडेट को वोट करे, लेकिन राजा भैया ने बगावत करके बीजेपी उम्मीदवार को वोट कर दिया। इसके बाद से राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ गई थी। एक वीडियो ट्वीट करने को लेकर भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमला बोला था और फिर इनके बीच सियासी खाई और गहराती चली गई। लेकिन अचानक दोनों की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो सवाल भी उठने लगे, क्या 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है? तो राजनीतिक तौर पे अब 2024 का चुनाव भी है और बीच में भारतीय जनता पार्टी से भी उनके रिश्ते राजा भैया के खराब हुए। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार भी योगी की चल रही है और उधर मोदी जी की चल रही है। तो अखिलेश की कल मुलाकात होना कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पुराने जो पार्टी से जो पारिवारिक रिश्ते थे वो फिर प्रगाढ़ हो रहे हैं अखिलेश के साथ। यानी मुलाकात के मायने जो भी हों, लेकिन दोनों के बीच की दूरी अब कम जरूर होने लगी है क्योंकि कभी कौन राजा भैया कहने वाले अखिलेश अब गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच बात क्या हुई ये सियासी पंडितों के लिए जानना अब भी पहेली से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 400